तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पीओक्यू इज अ लाइन। पीओक्यू क्या है, एक सीधी लाइन है। तो भाई पीओक्यू एक सीधी लाइन हमें दिखाई भी दे रही है, ठीक है। और बोला है एक रे है ओ आर, एक ओ आर एक रे है जो कि परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर किसके ऊपर, पी क्यू लाइन। तो ये लाइन पी क्यू है, ये ओ आर है। ये ओ आर लाइन इस पी क्यू लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। OS is another ray lying between OP and OR। OS जो है, OS एक लाइन है जो कि OP और OR के बीच में है कहीं। अब एग्जैक्टली बीच में नहीं है कि आप इसको बाइसेक्टर बोल दें, कहीं बिटवीन है। अगर बीच में होती एग्जैक्टली तो बाइसेक्टर बोलता। तो इसने OS लाइन को बाइसेक्टर नहीं बोला है, बस ये बोला है कि OS रे जो है वो आपके OP और OR के कहीं बीच में है। और आपको ये काम करने के लिए बोला गया कि ROS हाफ होना चाहिए किसके, QOS और एंगल POS के। तो भाई QOS ये पूरा है और POS ये है। इस एंगल का माइनस करके हाफ होना चाहिए कौन, ROS। मैं देखो ROS को हम थोड़ा सा सोचते हैं, पहले हाँ पहले हम इस प्रूफ को सोचते हैं कि ये प्रूफ कैसे आएगा। यही चीज आपको गौर करनी है। देखिए ये जो ROS है ये हाफ लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं देखो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई है कि मान लीजिए 2x होता था, मान लीजिए 5 है, तो जब आप x को अकेला करते थे तो 5 क्या हो जाता था, अपॉन में 2 चला जाता था ना। अब आप खुद सोचिए यहाँ अपॉन में 2 है ना, तो ये अपॉन में 2 कैसे आया होगा भाई, ROS के आगे कभी ना कभी 2 लिखा होगा। तो जब आपने अगला स्टेप किया तो ये 2 यहां से हटाकर कहा लिख दिया, अपॉन में। देखो मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूं कि जो अपॉन में 2 है वो कैसे आते हैं, वो ऐसे आते हैं कि कभी ना कभी ये नंबर के आगे लिखे होते हैं। अब मान लीजिए मेरे को ये लेके आना है ROS इक्वल टू हाफ किसका, QOS माइनस एंगल। तो मैं आपसे कह रहा हूं ये 2 जो है ये कैसे आया होगा, पहले ये ROS के साथ आगे लिखा होगा ना कभी ना कभी। तो अगर आप ये चीज ले आओ किसी तरीके से, तो इस 2 को फिर हम यहां से हटा के कहां भेज सकते हैं, अपॉन में। और एग्जैक्टली हमारा LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब आप ये बताइए 2 कैसे आएगा ROS के आगे, भाई ROS के आगे आप 2 कैसे लाओगे, जब 2 बार ROS और ROS आपस में क्या होंगे भाई, x प्लस x क्या होता है, आया ना 2 आगे। तो इसी तरीके से अगर मुझे ROS के आगे 2 लेके आना है तो आप खुद सोचिए ये 2 कैसे आएगा, जब 2 बार आप ROS को क्या करवाओगे, प्लस, तभी तो आ सकता है। अब यही इसका ब्लूप्रिंट है कि आपको किसी तरीके से 2 बार ROS लिखवाना है और फिर उनको क्या कर देना है, ऐड। उससे क्या होगा, ROS प्लस ROS कितने ROS बन जाएंगे, 2 ROS। और फिर उस 2 को उठा के किसके नीचे भेज देना है, अपॉन में, जिससे वो हाफ बनेगा और हमारा LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा। भैया 2 बार ROS आएगा कैसे वो और समझा दो। ये तो समझ में आ गया कि 2 ROS लाने के लिए 2 बार ROS लाना पड़ेगा, लेकिन 2 बार ROS कैसे लिखेंगे। तो आप खुद सोचिए, एक बार आप ROS है कहाँ, ये ROS। अब आप खुद सोचिए ये वाला एंगल लिखने के लिए, इस ROS को लिखने के लिए आपको किस में से क्या चीज माइनस करानी चाहिए, इस ROS को लिखने के लिए आपको नहीं लगता इस पूरे एंगल में से इस वाले एंगल को क्या करा देना चाहिए, माइनस, तभी तो ROS आएगा, आया ना। सही है, हम ऐसे ही लिखेंगे ROS मत। अब ये पूरा एंगल क्या है भाई, पूरे एंगल का नाम लो, ROP बोल लीजिए या POR बोल दीजिए, सही है। अच्छा POR में से माइनस कराएंगे क्या, POS, ठीक है।
POR में से क्या माइनस कराएंगे हम? POS या SOP, जो भी आप बोलो, POS बोलिए थोड़ा सही रहेगा क्योंकि POS यहाँ है भी। ठीक है, तो एक बार तो ROS आ जाएगा आपका। चलिए मैं लिख देता हूं, तो ROS इक्वल टू, बताओ क्या? आप कहां से आ गया? अरे एंगल POR में से माइनस करिए भैया एंगल POS। हाँ या ना? सही है यहाँ तक? ठीक है, अब हम एक बार और ROS लाएंगे क्योंकि दो बार ROS लाना है ना, और फिर उन दोनों ROS को क्या करवा देना है? माइनस। ए भगवान, क्या करवाना है? तभी तो दो ROS बनेंगे। अरे कैसे करते, भांग खा के बैठे हो क्या? तो ROS और एक बार और ROS लाना। अब एक बार तो मैंने देख लिया ROS कहां से आ रहा है, लेफ्ट साइड से। एक बार और हम देखेंगे इस ROS को, लेकिन इस बार हम ROS लाएंगे कहां से? राइट साइड से। कैसे लाएंगे उस पर बताइए। अगर मैं इस पूरे ROS, इसमें पूरे एंगल में अगर इस वाले एंगल को क्या करवा दूं? माइनस। भाई इस पूरे एंगल में से अगर मैं इस नीचे वाले एंगल को क्या करवा दूं? तो ये आ जाएगा ना। तो इसका मतलब ROS और कैसे आ सकता है बताओ? बताओ भाई, पूरे एंगल का नाम लो। एंगल SOQ बोल सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ नीचे साइड से लीजिए क्योंकि QS हमारे पास है भी। माइनस कौन सा? सही है ना? ROS तो नहीं आएगा ना भाई, ROS तो निकाल रहे हैं ना। तो ROS इक्वल टू में QOS माइनस ROQ बोल लीजिए या QOR बोल लीजिए, आपकी चॉइस है। तो QOR, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन। इसके बाद क्या करना है? क्या करना है? ऐड। माइनस तो नहीं करना ना भैया? अरे ऐसे हो तुम करवा दोगे माइनस। तो भाई ऐड कर रहे हैं हम, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। गिवन विवन अभी हम लिखेंगे, डोंट वरी, मैं बस आपको जस्ट ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ क्या करने वाले हैं। तो ROS प्लस ROS इक्वल टू में, अरे नहीं देखना है, POR माइनस POS प्लस QOS माइनस। सही है? ROS प्लस ROS, यही तो प्लान था हमारा कि भाई दो बार ROS ले आएंगे और दोनों बार उनको प्लस करा के फिर मतलब ROS 2 ROS बन जाएगा। फिर उस 2 को उसके नीचे भेज देंगे। लेकिन लाना क्या, उस पर थोड़ा सा गौर करते रहिए। आपको ये लेके आना है। अब मुझे एक बात बताइए, POS चाहिए, ये रहा POS। QOS चाहिए, ये रहा QOS। ये दोनों नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना। POR की वैल्यू कितनी है ये और बता दो। POR भाई ये परपेंडिकुलर है ना इस पे, तो 90 इधर है तो 90 इधर भी तो है, बोथ साइड है 90। तो POR कितना डिग्री है? 90 माइनस 90 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास POS हो जाएगा, यहाँ पर QOS हो जाएगा। इनको नहीं बिगाड़ना है हमें। हाँ भाई, QOR कितना है? माइनस 90। अब याद करो ये एक ही तरफ है, तो एक 90 प्लस का एक 90 कैंसिल हो जाएंगे ना। 90 से 90 क्या हो जाएगा? अब जो रह गया आपके पास वो क्या चीज बच गई है? 2ROS इक्वल टू, मैं देखो प्लस वाले को आगे लिखो, माइनस वाले को थोड़ा पीछे लिखो, तो QOS माइनस एंगल POS। फिर आप क्या करोगे? ROS को अकेला और इस 2 को आप इधर भेज दोगे तो ये हाफ बन जाएगा, और यहाँ आ जाएगा एंगल QOS माइनस एंगल POS। और आपका प्रूफ, फिर पूछना। आपने प्रूफ नहीं दिया। अरे अभी मैंने बस ब्लूप्रिंट दिया है खाली आपको। तो दो बार आपको ROS निकालना है, एक बार लेफ्ट साइड से, एक बार राइट साइड। चलिए आइए, अब पूरा नहीं लिखेंगे, बस मैं डायरेक्टली, क्योंकि स्टेटमेंट काफी सही लिखी हमने। गिवन बताइए, गिवन में क्या क्या लिखूं? एंगल ROS, एंगल लाइन रे RO इज द, भाई मेरे ख्याल से POQ एक लाइन है, इससे कुछ मामला कुछ खास फायदा हो नहीं रहा। हाँ लेकिन OR परपेंडिकुलर है PQ पर, ये एक अच्छी बात है। तो आप थोड़ा देखो एग्जैक्टली मैच करके मत लिखिए, समझ के लिखिए कि OR जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर?
अरे बोलो। पी क्यू और ये अच्छा, अब इस चीज को बोलने से हुआ क्या? इस बोलने से ये हुआ कि एंगल पी ओ आर बी 90 बन गया और एंगल क्यू ओ आर बी 90। ये बात आपको ब्रैकेट में पहले ही लिख देनी है गिवन। ठीक है, और कुछ चीज इंपॉर्टेंट है? क्यू बाकी तो मेरे ख्याल से और कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। ओ एस जो है वो ओपी और ओ आर के बीच में, ठीक है, बीच में तो क्या हुआ, बाइसेक्टर तो नहीं है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इसको लगा दोगे नीचे से, या तो ठीक है तो ऊपर से लगा, ठीक है, ऊपर से लगा दो। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया? अच्छा, और कुछ गिवन मुझे दिख नहीं रहा टू प्रूफ, तो भाई इसका काफी हिसाब किताब भी बड़ा है कि एंगल आर ओ एस लेके आइए हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, तो मैंने गिवन भी लिख दिया, मैंने टू प्रूफ भी लिख दिया। तो ये जो सॉल्यूशन किया है इसके आगे मुझे क्या लिखना चाहिए? प्रूफ। और फिर अपना इसी तरीके से शुरू करना है कि आरओएस लिखना है एक बार और आरओएस लिखना है, एक बार लेफ्ट साइड से एक बार राइट साइड से। फिर क्या करना है? ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आरओएस प्लस आरओएस कितना बन जाएगा? 2 आरओएस, ये चीज प्लस हो जाएंगी। फिर 90 और 90 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। प्लस वाले को आगे रखिए, माइनस वाले को पीछे और 2 को कहाँ भेज दीजिए? उसके नीचे, और आपके पास आ जाएगा हैंड्स। आया समझ में? ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, तो इस तरीके से आपको करना। ठीक है, ये हाँ सिंपल, ये मेरे ख्याल से आरओएस से तो कैलकुलेट किया 2 बार, एक बार लेफ्ट साइड से एक बार राइट साइड से। भाई देखो क्वेश्चन में कुछ है नहीं खास, आरओएस को 2 बार कैलकुलेट करना है, एक बार लेफ्ट साइड से करना है, एक बार राइट साइड। लेफ्ट साइड से करेंगे तो आपको पता होना चाहिए पीओआर में से पीओएस माइनस करेंगे तो आरओएस बनेगा। अब तुम इस बात को भी भाई बहुत बड़ी बात मानते हो, तो भाई तुम्हारी प्रॉब्लम। और एक बार राइट साइड से कैलकुलेट करना आरओएस। नहीं ये चीज नहीं, इतना तो आपको देखो सोचना पड़ेगा इसमें। ये तभी तो ये कंसेप्ट है कि कभी भी अपॉन में 2 हो तो कैसे आता है, मैंने वही चीज आपको सिखाने की कोशिश करी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन। मुझे बात हो, लीनियर पेयर क्या था भाई? स्ट्रेट लाइन पे बहुत बढ़िया, लीनियर पेयर कहता है कोई भी स्ट्रेट लाइन पे कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है दो एंगल तो उस पे 2 एंगल्स का सम 180 इक्वल होगा। अच्छा, अगर लाइन स्ट्रेट नहीं है, मतलब अगर ये लाइन ही ना हो, तो क्या एंगलों का सम 180 होगा? देखिए जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए ये एक हो गया, एक ऐसे हो गया, और मैंने यहाँ बीच में कहीं एंगल बनाया। मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ ओ है, यहाँ बी है, यहाँ पे ए था, ये ओ था, ये बी था, और ये। अब आप बताइए क्या एंगल 1 और एंगल 2 का सम क्या 180 होगा? क्यों नहीं? क्योंकि ये सीधी लाइन नहीं। तो लीनियर पेयर लगने के लिए सीधी लाइन होनी चाहिए। सही है। अच्छा ये बताओ 180 से कम होगा 180 से ज्यादा होगा? भाई देखिए ना, सीधी लाइन पे 180 है, अब आपने ऊपर कर दिया उसको, सीधा नहीं है, ऊपर तो आपने एंगल छोटा किया ना, तो इसका मतलब आपका यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 से कम है। अच्छा, अगर लाइन अगर ऐसे होने की जगह अगर ऐसे हो जाती तो 180 से ज्यादा। अब आप बताइए, यहाँ ए है, यहाँ ओ है, यहाँ बी है। अब एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 से ज्यादा है कि कम है? आंसर है ज्यादा। तो मतलब जब बिल्कुल सीधी होती है लाइन तो 180 है, अगर ऊपर चला गया तो 180 से कम है, और अगर नीचे की तरफ आ गया तो 180 से ज्यादा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, कन्वर्स का मतलब समझते हैं आप? कन्वर्स का मतलब है उल्टा। कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर थ्योरम क्या कहती है कि अगर सीधी लाइन है तो एंगलों का सम कितना है? अगर सीधी लाइन है, मतलब इफ इट इज अ लाइन, इफ इट इज अ लाइन, लाइन स्ट्रेट ही होती है, इफ इट इज अ लाइन देन सम ऑफ 2 एंगल
इज 180 180। कन्वर्स क्या कहेगा, इस बात का उल्टा क्या होगा? मैंने जो बात आपको बताई इस बात का उल्टा बताइए। कि वो लाइन सीधी वो लाइन सीधी नहीं मैंने आपसे ये बोला कि अगर एक सीधी लाइन है तो एंगलों का सम 180 होगा। मैं पूछ रहा हूँ इस बात का उल्टा क्या होगा? अगर लाइन सीधी नहीं होगी तो उसका सम आप नेगेटिव मत बताइए, उल्टा बताइए। एक सीधी लाइन होगी। मैंने ये बोला कि अगर एक सीधी लाइन है तो एंगलों का सम कितना है, 180 इस बात का उल्टा बताइए। एक उल्टी लाइन कि अगर एंगलों का सम 180 है हाँ तो उल्टी लाइन में भी तो लाइन कैसे होगी, सीधी सीधी होगी, तो वो एक लाइन होगी। सही है, इट्स लाइक दैट कि भाई मान लो दुष्यंत आएगा तो अब भाई हम उसको मोबाइल गिफ्ट करेंगे। अब मान लीजिए इस बात का उल्टा क्या होगा, इस बात का उल्टा होगा कि अगर दुष्यंत आया है तो इसका मतलब सॉरी, अगर दुष्यंत को मोबाइल गिफ्ट हुआ है तो इसका मतलब दुष्यंत पक्का क्लास में आया है। ठीक है, वाइस एंड वर्सा करना है। उल्टा हाँ मतलब नेगेटिव मत बताइए, उल्टा बताइए, आगे पीछे करना है आगे पीछे करना है बात। तो मतलब लीनियर पेयर कहता है कि अगर एक लाइन है तो एंगलों का सम कितना है, ये कौन कहता है? लीनियर पेयर थ्योरम। अब कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर मतलब लीनियर पेयर थ्योरम का उल्टा क्या होगा कि अगर एंगलों का सम 180 हो जाए तो फिर इसका मतलब वो एक सीधी लाइन है। अब ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर कोई चीज ऐसे बना दी मैंने और अगर आपको इस बात को प्रूव करना है कि ये जो बना है ये एक सीधी लाइन है, तो इसका मतलब इस पर बनने वाले दो एंगलों का सम आपको कितना दिखाना पड़ेगा, 180। फिर आप लिखोगे कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर के हिसाब से अगर किसी जगह पर दो एंगलों का सम 180 होता है तो फिर वो एक सीधी लाइन बनाते हैं। समझ में आया? ये कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर होगा। लीनियर पेयर थ्योरम कहती है कि अगर एक सीधी अगर एक लाइन है तो एंगलों का सम कितना है, तो दो एंगलों का सम कितना है, 180। कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर का कहता है कि अगर दो एंगलों का सम 180 है तो इसका मतलब वो एक लाइन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ऐसा ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया कि प्रूव करो कि एओबी एक लाइन है। देखिए क्या लिखा है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड then prove that AOB is a line। ये और डायग्राम कुछ इस तरीके का है। ठीक है, तो यहाँ ए है, यहाँ पे डी है, ये बी है और ये सी है और यहाँ बीचों बीच ओ है। ये वाला जो एंगल ये एक्स है, यहाँ पे डब्ल्यू है, ये जेड है और ये वाला वाई। ये हिसाब बताओ, तो एक एक्स है, एक वाई है, एक डब्ल्यू है और एक जेड है। अब आप मुझे बताइए मुझे क्या प्रूव करना है, पहले तो एओबी एक लाइन है, ये बात मुझे प्रूव करनी है। अब इसको प्रूव करने का तरीका क्या है वो सुनो। भाई मुझे बताओ इन चारों एंगलों का सम कितना है, चारों एंगलों का सम कितना है, 360। वजह कंप्लीट एंगल हो गया ना, पूरा घुमा, पूरा घूम के वापस आ गया, इन चारों एंगलों ने मिलकर वापस घुमा दिया एंगल को। तो इसका मतलब चारों एंगलों का सम मिलाकर तो पक्का कितना है, 360। और रीजन क्या होगा, कंप्लीट है। अगर किसी तरीके से अगर मैं ये दिखा दूं कि ये x और y का प्लस 180, अगर मैं किसी तरीके से ये दिखा दूं तो ये बात शो हो जाएगी ना कि ए ओ बी कैसी लाइन, ए ओ बी एक सीधी लाइन है। क्योंकि अभी अभी हमने बताया था अगर दो एंगलों का सम अगर आप 180 दिखा देते हैं तो कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर से आप उसको एक सीधी लाइन बोल सकते हैं। और इस हमें भी इसमें यही करवाना, हाँ वो हम करवाएंगे। ठीक है, तो आइए पहले तो गिवन लिख लेते हैं। भाई गिवन बताओ, गिवन में क्या क्या लिखूं? गिवन में x प्लस y प्लस z बस यही। गिवन में क्या लिखें, x प्लस y बिल्कुल सही बात है, x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड। एक तो ये गिवन, बस इसके अलावा तो मेरे ख्याल से और कुछ गिवन हमें दिख भी नहीं रहा।
अच्छा, टू प्रूफ क्या है? To prove AOB triangle. बहुत बढ़िया, AOB इज द लाइन, AOB एक सीधी लाइन है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं क्या चीज हम कर सकते हैं। मुझे बताओ, हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? तो बताइए सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? AOD बोलने की क्या जरूरत है? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ऐसे बोलो ना डायरेक्ट। X plus Y y प्लस जेड प्लस डब्ल्यू मिलाकर वजह complete triangle. कंप्लीट। सही है ना भाई, कंप्लीट एंगल हो गया पूरा का पूरा, इसीलिए सब चारों को प्लस करके कितना? 360। अब हमें क्या चीज शो करवानी है वो बताओ। हमें तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 करवाना है ना, तो x प्लस वाई तो रहने दीजिए, लेकिन z प्लस डब्ल्यू को मत रहने दीजिए। लेकिन आप ये चीज जानते हो कि w प्लस जेड किसके इक्वल है? X plus Y. तो इसका मतलब मैं w प्लस जेड की जगह क्या लिख सकता हूँ? X plus तो हम क्या लिखेंगे? x प्लस वाई इक्वल प्लस x प्लस इक्वल टू 360. वजह। आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो कि x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के इक्वल है, इसलिए प्लस w प्लस जेड को बदल के लिख दिया x प्लस वाई। 2xy. अब आप बताओ कितने x हो गए? 2xy. हाँ जी, तो बिल्कुल सही बात है। तो कहीं ना कहीं आपके पास क्या हो गया? दो तो x हो गए, 2y. ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। तो कितने x हो गए? 2x प्लस इक्वल टू, 360. दोनों में 2 है तो 2 कॉमन लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो आप लिखोगे हेंस AOB इज अ लाइन। रीजन क्या है? बिल्कुल, कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर। आया समझ में? ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर थ्योरम के हिसाब से AOB क्या बन गई? एक सीधी। भाई आपने दो एंगलों का सम कितना दिखवा दिया, इसलिए तो मैं सिखा रहा था आपको कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर क्या कहती है। लीनियर पेयर क्या कहती है? लीनियर पेयर कहती है कि अगर दो एंगलों का सम, मतलब अगर एक सीधी लाइन है दो एंगल है तो दो एंगलों का सम कितना होगा? कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर क्या कहती है? कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर कहती है कि इफ सम ऑफ टू एंगल, इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, देन आपका ये जो AOB और यहाँ पे AC है, तो ये AOB जो है इज अ लाइन, इज अ लाइन, ये एक लाइन। ये कौन कहेगा? कन्वर्स ऑफ लीनियर। लीनियर पेयर क्या कहेगी? एक लाइन है तो दो एंगलों का सम कितना है? कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर क्या कहेगी? वो कहेगी अगर दो एंगलों का सम 180, और आपको भी तो एक लाइन ही प्रूव करवानी थी, तो इसलिए आपने उसके ऊपर बनने वाले दोनों एंगलों का सम कितना दिखवा दिया? 180। आ गया क्वेश्चन मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी पहली एक्सरसाइज खत्म होती है, ठीक है। 6.1 इज ओवर। हाँ ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज का मैं आपको हिसाब किताब थोड़ा समझा चुका हूं वैसे। इसमें एक थ्योरम है, उस थ्योरम का हम यूज कर, उसके थ्योरम हम एक डिस्कस और कर लेंगे। मैंने आपको शायद एंगल्स तो सारे समझा ही दिए थे, ठीक है। एक थ्योरम है, हम उस थ्योरम को पढ़ेंगे। थ्योरम है 6.6 थ्योरम। देखिए क्या है थ्योरम। लाइंस which are which are parallel to which are parallel to the same line are parallel to each other। मीनिंग क्या है इसका हर्ष? लाइंस which are parallel to the same line, लाइंस जो कि सेम लाइन के पैरेलल हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक लाइन में बना रहा हूं, ये एक लाइन है। अब इस लाइन के पैरेलल, पैरेलल बताया था मैंने क्या होता है? पैरेलल वो होता है कि जो कभी भी मीट नहीं करेगा। अगर आप इस लाइन के पैरेलल
कितनी भी लाइन बनाइए जो कि इसके पैरेलल हो। भाई इस पर देखो मैं एक एरो लगा रहा हूँ, तो इस पर भी एक एरो लगे क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो ये भी इसके, ये पैरेलल का सिंबल होता है, एरो लगा देते हैं आप उसके ऊपर, और वो भी डार्क एरो लगा। कैसा एरो लगाते हैं? तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या है, और ये वाली लाइन इसी वाली लाइन की क्या है, और ये वाली लाइन भी इस ब्लू वाली लाइन की क्या है। तो ये तीनों लाइन है L1 L2 और L3 आपस में भी पैरेलल होंगी। अगर लाइन है सेम लाइन के पैरेलल होती है तो वो आपस में भी पैरेलल होती है। ये आपका थ्योरम कहती है लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, वो लाइन है जो कि सेम लाइन के पैरेलल होती हैं, आर पैरेलल टू ईच अदर, वो आपस में भी कैसी होती है, पैरेलल होती है। तो इसका मतलब मान लीजिए जैसे L4 लाइन है, तो इफ L1 is parallel to L4, if L1 is parallel, if L1 नहीं, L2 is also parallel to L4, L3 is also parallel to L4, then आप ये बात कह सकते हो कि L1 L2 और L3 तीनों आपस में कैसी हैं। मतलब अगर लाइन है सेम लाइन के पैरेलल होती हैं तो वो आपस में भी क्या होती हैं, पैरेलल। समझ में आया? ठीक है, लास्ट में आप लिख भी सकते हो भाई सारी आपस में पैरेलल हैं। अब आप मुझे एक बात समझाइए, मान लीजिए डायग्राम ऐसा बनाओ, ये 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 वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, और L3 जो है ये L1 के पैरेलल है। मतलब इफ L1 is parallel to L3 and L2 is also parallel to L3, मान लीजिए मैं L3 के पैरेलल कर रहा हूँ इसको भी और इसको भी, देन क्या आप ये बात कह सकते हो कि L1 L2 और L3 तीनों आपस में कैसी हैं, कह सकते हैं इस बात को। ठीक है, यही आपकी थ्योरम कि अगर कोई लाइन किसी सेम लाइन के पैरेलल होती है तो वो आपस में भी कैसी होती है, पैरेलल होती है। अच्छा पैरेलल के बारे में इतना क्यों ज्ञान बांटा जा रहा है, क्योंकि इस वाली एक्सरसाइज में आपके को इंटीरियर, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर, ये सारे एंगल्स यूज होने वाले हैं। और ये एंगल्स कौन से कब यूज होते हैं, जब लाइन है कैसी होती है, इसलिए पैरेलल का कंसेप्ट सिखा रहा है। ये सेकंड एक्सरसाइज जो है ये आपके पैरेलल लाइंस पे बेस्ड है, अल्टरनेट इंटीरियर, को इंटीरियर, सारी चीजें इसमें यूज होंगी। अच्छा चलो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन, ये एक लाइन है, ये एक लाइन, मैंने नहीं बोला ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, मैंने नहीं बोला, लेकिन अगर एक लाइन ऐसे आई और इन दोनों लाइनों को काट गई, और अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, नहीं है, क्यों, बिल्कुल सही बात है। अब आप कहोगे भैया अल्टरनेट इंटीरियर से पैरेलल है, अरे लेकिन उसके लिए लाइनें कैसी होनी चाहिए, उसके लिए लाइनें कैसी होनी चाहिए, पैरेलल, क्या पैरेलल है, नहीं, तो आपका अल्टरनेट इंटीरियर, को इंटीरियर, करस्पॉन्डिंग सब फ्लॉप है। अगर लाइनें पैरेलल नहीं है तो, लाइनें जब पैरेलल हैं तभी ये सारे एंगल्स लग सकते हैं। को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं जो, वो इंटीरियर जो अंदर के एंगल्स होते हैं और सेम साइड में होते हैं। पूछ रहा है बता रहा, दोनों कर रहा हूँ। जो को का मतलब है सेम साइड, इंटीरियर मतलब है अंदर वाले, तो सेम साइड के अंदर वाले। अच्छा ये इक्वल होते हैं कि इनका सम 180 होता है, इनका सम 180, इन बातों को ध्यान रखिएगा। बच्चों को मैंने देखा है अल्टरनेट इंटीरियर लिखते हैं और सम 180 कर देते हैं। अरे अल्टरनेट इंटीरियर तो डायरेक्ट इक्वल होते थे, ठीक है, और को इंटीरियर में सम कितना होता था, 180। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज बाद में कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज आपके पास 6.2, देखिए इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है आपके पास, डोंट वरी, इजी इजी क्वेश्चन है, आप कर पाएंगे, बस ध्यान से करिएगा प्लीज। मैं ब्लूप्रिंट डिस्कस करते चलूंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है कि इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशो जेड है 3:7, देन फाइंड करना है एक्स। देखो एक्स वर्ड इन्होंने यूज किया है इसमें, स्मॉल एक्स। तो आप जहां वो रेशो को लेट करोगे ना, वहां 3x और 7x नहीं लिख सकते, या तो आप k करके लिखिए, y भी नहीं लिख सकते, y भी यूज्ड है। अगर अल्फाबेट यूज है तो रेशो जब लिखोगे, नॉर्मली हम ऐसा लिखते थे ना 3x और 7x, तो वो लिख नहीं सकते। 3a लिख दीजिए, 7a लिख लीजिए, क्योंकि x का यूज हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके का आपके पास डायग्राम है। ध्यान रखिएगा, डायग्राम से ही क्वेश्चंस होते हैं। ये जो है ये x है, ये वाला y है, और ये वाला z, और यहाँ पे ये ए बी लाइन है, ये वाली सी डी लाइन है, और ये वाली जो है ये ई एफ लाइन। अच्छा, गिवन क्या क्या दिया हुआ है वो और बताओ भाई। पहले तो पैरेलल लाइनें दी हुई हैं, ए बी पैरेलल है। मैंने पैरेलल आपको बनाना बताया है, थोड़ा सा डार्क एरो बनाते हैं, है ना, तभी तो पैरेलल का पता चले। ए बी किसके पैरेलल है, तो आपके डायग्राम में पैरेलल दिखना चाहिए। ठीक है, ये पहला हुआ। दूसरा क्या है, सी डी जो है वो पैरेलल है ई एफ में। अब सी डी पे एक एरो बन रहा है तो ई एफ पे भी, तभी तो मैं कहता था तीनों आपस में कैसी होंगी पक्का। और आपकी थ्योरम भी तो दी है, इफ लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा, अब और क्या गिवन है, एक रेशो भी गिवन है, y रेशो z कितना है, 3:7। ठीक है, अच्छा फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको x करना है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करें। देखो प्लान सुनो क्या है, प्लान कुछ ऐसा है अपना कि मुझे एक बात बताओ, y और z का रेशियो दिया हुआ है ना, कितना है, तो एक काम करो, एक को तो मान लो 3a और एक को मान लो 7a। अरे रेशियो चल रहा है यार, 3:7, तो एक को जैसे 3x और 7x मानते थे, ऐसे ही 3a और 7a। पता है, मैं भी लगाऊंगा ना, मैं भी। y और z के रेशियो कितने हैं, 3:7। यहाँ पे 3a है और ये कितना है आपके पास, 7 है। ठीक है, जब सॉल्यूशन हम शुरू कर रहे हैं तो पहले एक बात ध्यान रखिए, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये तीनों आपस में कैसी हैं, पैरेलल है। सही है, तो इसका मतलब इन तीनों के बीच में को इंटीरियर, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट सब अलाउड है, क्योंकि लाइनें आपस में कैसी हैं, पैरेलल। अब हमारा जो प्लान है वो सुनो, हमारा प्लान है कि भाई हमने 3 बना लिया, z हमने क्या बना लिया, 7। मुझे ये x निकालना है, तो मेरा जो प्लान है वो ये है कि x और y के बीच में ना को इंटीरियर लग सकता है, को इंटीरियर वाली इक्वेशन बैठती है ना, लेकिन उसके लिए x प्लस वाई, ये देखो सुनो भाई मेरी बात सुनो, ये मैं इक्वेशन लगा सकता हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता उसके लिए पहले मुझे y पता होना चाहिए पूरा, y कहाँ पता है, 3a लिखा हुआ, a भी तो मिसिंग ही है। अगर a निकल जाए तो हम इस बात को कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि भाई a निकल जाए तो हम y क्लियर कट कर देंगे अपना, क्या भाई y हमारा 3 है, तो 3a की वैल्यू निकाल के y निकल जाएगा, और फिर उसको को इंटीरियर में लगा लेंगे हम किसके साथ, x के साथ, फिर x भी निकल जाएगा। तो मतलब जो मुद्दा अभी मेन चल रहा है वो ये है कि किसी तरीके से a फाइंड आउट करो। अब a कैसे निकालें, हैं? ये बताओ, ये 3a ऊपर है और नीचे जो ये 7a की कभी साइड में आ जाएगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल 7a के बिल्कुल साइड में, ये वाला एंगल, हाँ हाँ,
मतलब आप ये कह रहे हो ये 3 है तो भैया ये भी 3 बन जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये। और फिर ये लीनियर पे ठीक है वो भी चल जाएगा। हाँ जी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाए किसको, x of 7 8 बिल्कुल सही बात है, वैसे बन जाएगा। देखो मैं आपसे एक चीज कह रहा हूँ, मुझे एक बात बताओ, ये वाली लाइन और लास्ट वाली लाइन आपस में कैसी है? पैरेलल तो दो लाइनें आपस में कैसी हैं? बीच वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करिए और सिर्फ इन दो लाइनों को सोचिए। अब आप बताइए, लाइन ऐसे कट हो रही है ना, ये कितना है x, ये कितना है? 7 अब आप बताइए x और z आपस में इक्वल है या नहीं है? इक्वल है। क्यों? अल्टरनेट देवेन x और z आपस में कैसे हैं? इक्वल रीजन अल्टरनेट इंटीरियर, तो इसका मतलब x को भी आप क्या लिख सकते हो? 7। अब आप ये बताइए x क्या लिखा जा सकता है, y क्या लिखा जा सकता है? कोइंटीरियर तो अभी फॉलो हो रहा है। पूरी इक्वेशन में क्या मिसिंग है? a निकल जाएगा। a निकलते ही x किसके बराबर है? 7 a भी निकाल देना, x भी निकल जाएगा। तो हम लोग यही वाला प्लान बनाएंगे इसमें कि मतलब ये थोड़ा इजी भी है और थोड़ा समझने में भी आसान है। हम लोग क्या प्लान बनाएंगे, सबसे पहले हम कहेंगे कि भाई हमारी जो ए बी लाइन है और ई एफ लाइन है ये आपस में कैसी है? पैरेलल है। रीजन क्या है? ये वाला कि भाई दो लाइनें जब सेम ही लाइन के पैरेलल होती है तो सारी लाइनें आपस में कैसी होती है? पैरेलल। तो इसी के तहत ए बी लाइन और ई एफ लाइन आपस में कैसी है? पैरेलल। अब जैसे ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हो जाएंगी फिर हम कहेंगे कि हमारा जो x है वो किसके इक्वल है? z के। भाई हम इस बात को कहेंगे कि x किसके इक्वल है? रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इसका मतलब x भी कहीं ना कहीं 7a के इक्वल है। फिर हम कहेंगे कि भाई x और y का प्लस कितना, वजह को इंटीरियर, को इंटीरियर, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स। अब x कितना है? 7, y कितना है और इक्वल टू 7 + 3। एक वैल्यू 18। अब a की वैल्यू कितनी आ गई? 18। अब a 18 आ गया, मुझे तो x पूछा है, अब आप बताओ x कैसे निकालें? भाई 7a ही तो है x, तो 7 × 18, 18 7 से कितना है? तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? ऐसा हम कुछ करें, ठीक है, आप ट्राई करके आइएगा, बाकी हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, नमस्कार।